नमस्कार। आगामी 8 फरवरी सीटेट की जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये सेशन लेके आए हुए हैं सीडीपी में। इस सेशन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि सारी सीडीपी को कवर किया जाए। सीडीपी को कवर करने के लिए टेक्निक तरीके से हमने वर्डों को दो भागों में बांटा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब भी सीटेट के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के, वो एक मल्टी टाइप क्वेश्चन होते हैं। उसमें अगर आपकी वर्डिंग पावर है तो आप आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वर्डिंग पावर नहीं है तो आप कितना भी रटिए, आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो इन वर्डों को इसमें सेशन में इस प्रकार से समावेश किया गया है कि इसको आप अगर एक्सप्लेन करते हैं तो कम से कम 70% से एवं आप क्वेश्चनों को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इस इफेक्टिव वर्ड को एनालिसिस करते हैं इनका। पहला इसमें पॉजिटिव वर्ड है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्र से सीधा सा तात्पर्य यह है कि बच्चे को कहीं प्रेशराइज नहीं करना है। कक्षा कक्ष के अंदर बच्चे पे कोई बात थोपनी नहीं है। बच्चे पे कोई भी आप फोर्स देके काम करने के लिए उसे बाध्य नहीं करेंगे। अगर बच्चे पे फोर्स देते हो तो वो नेगेटिव वर्ड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले कक्षा कक्ष के अंदर वर्ड बच्चे को केंद्र माने, यानी सारा जो फोकस है वो बच्चे के ऊपर दें और बच्चे की बात को सुने और समझे, तभी आप उसमें कक्षा कक्ष के अंदर कक्षा शिक्षण का कार्य करें। नेक्स्ट है बालक के अनुसार पढ़ाएं। सबसे पहले कक्षा कक्ष के अंदर जाने से पहले वो जाएं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कक्षा कक्ष के अंदर बच्चा किस लेवल का है। बच्चे को पूर्व नॉलेज से जोड़ना है। जब बच्चा पूर्व नॉलेज से आप जोड़ लेंगे, बच्चे का एनालिसिस कर लेंगे कि आखिर स्टूडेंट किस प्रवृत्ति का है, आप उसको उसी हिसाब से अपने शिक्षण कार्य को कराएं तो आपकी बातों को बच्चा समझेगा और बच्चे का मन भी लगेगा कि क्लास को इफेक्टिव तरीके से। नेक्स्ट है प्रोत्साहित करना। आपने अगर बच्चे को प्रोत्साहित नहीं किया है, अगर आपने बच्चे को एक्साइटेड नहीं किया है, आपने बच्चे को आप अपनी चीजें सिखाने के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं किया है, तो आपका शिक्षण कार्य इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए बच्चे को आप जो भी चीज पढ़ाना चाहते हैं उसमें उसे एक्साइटेड करिए, उसे उसके लिए प्रिपेयर करिए, तब आपका पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रेरित करना। आप एजुकेशन के प्रति जब तक बच्चे को प्रेरित नहीं करेंगे, बच्चे को जब तक एक प्रेरित नहीं करेंगे या बच्चे को जब तक आप अपनी एजुकेशन के जो भी आप सेशन को ले रहे हैं उस सेशन को आप उसके प्रति बच्चे को सहज बनाइए और बच्चे को उसकी खूबियां या उसको आप बताएंगे, तभी वो आगे बच्चा काम करेगा। नेक्स्ट है अवसर देना। आप बच्चे को कक्षा कक्ष के अंदर क्वेश्चन पूछने का, अपनी बात को रखने का, अपने जो भी उसकी हॉबी है उसको रखने का आप उसे अवसर दें। अगर बच्चे को कोई बोलने का आप अवसर नहीं देंगे, आप कोई बात कहेंगे नहीं, तो आपका बच्चा कैसे सीख जाएगा। तो इसलिए बच्चा अगर अवसर नहीं देंगे तो बच्चा अपने आप को वर्डन महसूस करेगा, भारी महसूस करेगा, आपकी बातों को अच्छी तरीके से नहीं समझेगा। नेक्स्ट है सक्रिय रहें। आप बच्चे को सक्रिय करें। आप अपने सेशन के दौरान बच्चे को सक्रिय तरीके से उस चीजों को समझाएं। जब तक आप बच्चे को अपने सेशन के प्रति सक्रिय नहीं करोगे, अपने जो पढ़ाना चाहते हो उस टॉपिक के प्रति बच्चा सक्रिय नहीं है, तो वो आपकी बातों को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए बच्चे को कक्षा कक्ष के अंदर सक्रिय करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है जिज्ञासु बनाएं। बच्चे के अंदर ऐसी क्रिएटिविटी को आप डेवलप कर दीजिए कि बच्चा जिज्ञासु रहे, एकदम प्रतीक्षा करे। आपका जो आप लेसन को पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उसकी प्रतीक्षा करे कि कितने घंटे वो पढ़ाया जाएगा। एकदम एक्साइटेड तरीके से क्लास में एक्टिव है तो आपकी बातों को पूर्ण तरीके से ध्यान में
रखेगा। करके सीखने पर बल दें। ज्यादातर बच्चे को रटाने की कोशिश ना करें, करके सीखने पर बल दें। किस पर सीखने पर बल दें? करके। आप जितना उसे एक्सपेरिमेंटल कराएंगे या उसको उसके दैनिक जीवन से चीजों को समझाएंगे या दैनिक जीवन से चीजों को कोरिलेट करेंगे तो आपकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से वो समझेगा। नेक्स्ट है स्वयं करके सीखना। और बच्चे को आप ऐसी क्रिएटिविटी दें कि बच्चा उस कार्य को स्वयं करे, स्वयं करे। एक ऐसी उसके अंदर नॉलेज डेवलप कर दीजिए कि जिससे वो स्वयं करने का इच्छुक हो जाएगा, तो कभी भी वो आपका बर्डन नहीं बनेगा और आप और शिक्षण कार्य को बहुत इफेक्टिव तरीके से क्रिएटिविटी करेगा। नेक्स्ट है स्वयं तर्क शक्ति को बढ़ाना। बच्चे की तार्किक शक्ति को बढ़ाइए, रटाने की क्षमता को नहीं, तार्किक शक्ति को बढ़ाइए, सोचने के नजरिए को बढ़ाइए, समझने के नजरिए को बढ़ाइए। आपको बच्चा वर्णन नहीं लगेगा और आपका शिक्षण कार्य इफेक्टिव रहेगा। गुणात्मक विकास। गुणात्मक विकास क्या है? आप शिक्षण कार्य को करा रहे हैं तो आप जो चीज पढ़ा रहे हैं उससे और ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी को सोचने की बच्चा क्षमता रखे। आप पढ़ा रहे हैं, आपसे आगे आगे सोचने की क्षमता रखे और बच्चा लालचा रहे कि सर जी अब आगे क्या बताएंगे, तो आपका गुणात्मक परिवर्तन है। आपने जो भी बच्चे में परिवर्तन है वो एक एक्सेप्टेड तरीके से होना चाहिए और ज्यादा आपसे ज्यादा सोचने की क्षमता जब बच्चा रखेगा, जब बेशक ना सोच पाए लेकिन उसके अंदर लालसा रहे, तो आपका वो गुणात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट है सभी विषयों को पढ़ाएं। आपने 5 घंटे क्लास है, 5 घंटे की क्लास है, 5 घंटे की क्लास में आप एक ही टॉपिक को पढ़ा रहे, भारी बन जाएगा। इसलिए आप कक्षा के अंदर सब्जेक्टों को तभी तो छोटी छोटी क्लासों में लेक्चर वाइज यानी पीरियड लगाया 40-40 मिनट का, 30-30 मिनट का, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास बच्चे का तब होता है जब उसके ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष, इन सारे पक्षों में जितने भी स्टूडेंट के कौशल होते हैं, आप सभी कौशल में जब उसका डेवलपमेंट करेंगे तो उस विकास को सर्वांगीण विकास कहते हैं। आपने मान लो कोई एक चीज में बच्चा एक्टिव है और आपने बाकी की चीजों बच्चा जानता ही नहीं है, तो आपका बच्चा सर्वांगीण विकास में नहीं है। सर्वांगीण विकास उसे कहते हैं स्टूडेंट के सभी फैक्टरों में टीचर जब उसे इंप्रूवमेंट कराए तो उसको कहते हैं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास तब माना जाता है जब बच्चा अपने आप सोचने की क्षमता जब उसके अंदर पैदा हो जाती है, तब उसे हम कह सकते हैं कि उसके सर्वांगीण विकास में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट है समय मूल्यांकन। समय समय पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। आपने 10 दिन बच्चा पढ़ाया, 5 दिन बच्चा पढ़ाया या 2 घंटे तक क्लास ली और आप क्लास में पीछे ही नहीं देख रहे, किसी बच्चे से आपने पूछा नहीं, आपने बच्चे को क्लास में नहीं उठाया, ना ही आपने कोई प्रस्ताव किया, ना पुनर्वलन दिया, ना ही बच्चे से कोई क्वेश्चन किया, क्या है? निष्क्रिय क्लास है। इसलिए क्लास के अंदर भी हफ्ते में भी बच्चे का मूल्यांकन होना जरूरी है। एजुकेशन सेक्टर में जब तक स्टूडेंट का मूल्यांकन नहीं है, आप नहीं कह सकते कि आपका जो शिक्षण कार्य है इफेक्टिव है या नहीं। नेक्स्ट है परिवेश और वातावरण। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वातावरण और परिवेश। अगर वातावरण आपका बच्चे की शिक्षा में वातावरण सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आप माहौल है, आपके अंदर मान लो गंदे लोग रहते हैं, गाली गलौज होती है, आप बच्चों को कितना भी 4 दीवारी के अंदर समझा लीजिए, जब 2 घंटे आपके पास हो, 24 घंटे 22 घंटे उनके पास है, तो आपका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए शिक्षा के अंदर परिवेश और वातावरण दोनों का इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जब तक बच्चे की प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज से नहीं जुड़ेगी, तब तक आप उसके बारे में ना आकलन कर सकते हैं, ना ही उसे अपनी बातों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ना। आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, देखिए आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज आप पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में प्रयोग आएगी। जब दैनिक जीवन में प्रयोग आएगी तो आप बच्चे के दैनिक जीवन से चीजों को कोरिलेट कर दीजिए, जिससे उसे याद भी रहेगा और उसे वो क्रिएटिव तरीके से सीखेगा और लर्न भी करेगा। नेक्स्ट है सभी आयामों एवं संस्कारों का समावेश करना एक महत्व देता है। कहने का मतलब ये सारे जो समावेश है वो बड़ा महत्व देते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद नेगेटिव नकारात्मक होता है, उसमें क्या है, निष्क्रिय। अब इसके अंदर देखिए थोड़ा सा वो है निष्क्रिय का मतलब है आपका एजुकेशन में कोई कच्चा के अंदर आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, एक्टिवनेस नहीं है, तो वो आपकी क्लास कैसी है, निष्क्रिय। अगर निष्क्रिय शब्द कहीं पर भी आता है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, शिक्षा केंद्रवाद। आप शिक्षा को केंद्र बनाएंगे, तो आपका एजुकेशन वो है जो शिक्षा केंद्र है, अगर कहीं पर शिक्षा को केंद्र किया गया है तो वो नेगेटिव पॉइंट है, वो आपका आंसर नहीं हो सकता। प्रतिस्पर्धा, अगर आपकी प्रतिस्पर्धा की बात है, आपकी प्रतिष्ठा की बात है, आप क्लास में टीचर हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ाना चाहता, ये बात आप अपनी प्रतिष्ठा को जमा रहे हैं, प्रतिष्ठा की बात कहीं पर भी आएगी तो वो आपका नेगेटिव वर्ड है। प्रतिष्ठा नहीं दिखानी है, हमें बच्चों को सिखाना है, हर हालत में सिखाना है, किसी भी कौशल पे सिखाना है, तो प्रतिष्ठा की कोई भी जरूरत वहां पर नहीं है। प्रतिष्ठा शब्द इज द नेगेटिव शब्द। तुलना, अरे आप क्लास के अंदर कोई बच्चा उसकी सोचने की शक्ति ज्यादा है, किसी की सोचने की शक्ति कम है, आप एक दूसरे तो तुलना करेंगे, आप एक दूसरे के उसमें कंपेरिजबिलिटी जैसे ही करेंगे तो बच्चा नेगेटिव फील्ड में आ जाएगा और बच्चा वहां पर हैरान होकर आपकी बातों को नहीं सीखेगा। तो आपको तुलना नहीं करनी है, कहीं पर भी क्लास के अंदर तुलना शब्द आ जाए तो आपका वो आंसर करेक्ट वाला आंसर नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव में आंसर पूछा है तो हो सकता है। भाई सीटेट के अंदर आंसर दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में। अगर नहीं शब्द है तो ये आंसर है, अगर हाँ शब्द है तो ये आंसर है। नेक्स्ट है लालच देना। लालच देके एजुकेशन कराई जाती है, वो एजुकेशन में नेगेटिव वर्ड है। एजुकेशन के अंदर कहीं भी लालच नहीं दिया जाता, कहीं भी लालच नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है भय, चिंता, डर, दंड करना। आप बच्चों को भयभीत कर रहे हो, दंड देने की बात कर रहे हो तो, या चिंता की बात कर रहे हो तो वो सारे वर्ड क्या है, नेगेटिव है। भय, चिंता, डर, दंड, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है परिमाण। परिमाण क्या है, परिमाण ये है कि आप बच्चे को एक नापे नहीं कि आप उसने इतना सीख लिया, तुम इतना नहीं सीख पाए, आप नेगेटिव में आप सीख नहीं सकते, ये सब नेगेटिव वर्ड है। प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का मतलब प्रत्यारोपण का सीधा सा मतलब है डैमेज चीज को उठाना। डैमेज चीज को नहीं उठानी, आपको उसे पूर्व नॉलेज से जोड़ के उस नॉलेज को आपको अवगत कराएं, वो आप प्रत्यारोपण ना करें। आपकी चीज डिफेक्टिव है तो वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करें, उससे जड़ से स्टार्ट करें, वो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव उसमें आ जाएगी। तो इसलिए प्रत्यारोपण जो शब्द है वो आपका नेगेटिविटी में है। परीक्षा, अंक, ग्रेड, रैंक। अगर परीक्षा, अंक, ग्रेड, रैंक के हिसाब से आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, इन चीजों का आप उसे लालच दे रहे हो या इन चीजों पर उसे डिपेंड कर रहे हो तो ये नेगेटिव वर्ड है। कठोर नियम, कट्टरता का प्रभाव नहीं जमाना है बच्चे पर। अगर बच्चे के प्रति कठोर नियम बना दोगे, कट्टरता दिखाओगे, बच्चा निराश हो जाएगा, क्लास छोड़ जाएगा या सीख नहीं पाएगा, या वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, या उस पर प्रभाव पड़ेगा, घर पे से नहीं आएगा। दैट मीन डिफरेंट टाइप के पैरामीटर उसमें जनरेट हो सकते हैं, इसलिए आप कठोर नियम का पालन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अनुशासन। अनुशासन जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि आप अनुशासन दिखा रहे हो उसको शिक्षण कार्य नहीं करा रहे। नेक्स्ट है केवल। केवल शब्द कहीं आए, केवल शब्द कहीं आए है जो उसमें सीडीपी के माध्यम में नेगेटिव वर्ड है। केवल तो लगता ही नहीं कहीं पर भी। सीटेट केवल को हमेशा नेगेटिव मानता है। दबाव देना, आपको प्रेशराइज नहीं करना है, हमने पहले भी बताया, बच्चे को कहीं प्रेशराइज नहीं करना, बच्चे को सिखाना है तो बच्चे को आप केंद्र मानना है, बच्चे को सर्वोपरि मानना है, बच्चे को आपको थोड़ी सी वरीयता देनी है, बच्चे को मौका देना है, बच्चे को एक्सप्लेन करने का मौका देना है, बोलने का मौका देना है, उसको प्रेशराइज नहीं करना। नेक्स्ट, डांट लगाना। ठीक है, डांट लगाने का तरीका है, आप उसे डांट लगाइए, लेकिन इतनी डांट नहीं लगानी जिससे बच्चा हतोत्साहित हो जाए, आपकी बात को सीखे ही नहीं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, उसमें वो अंदर में एक तरीके से भयभीत हो जाए, वो आपकी बातों को नहीं सीखेगा। दबाव डालना ये भी नेगेटिव है। छुट्टी देना, बच्चा पूछ रहा है आपने छुट्टी दे दी, नहीं सीखेगा, छुट्टी देना भी नेगेटिव है।
व्याख्या करना, व्याख्या करना पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिविटी में भी आता है। भाषण देना, आप क्लास में जाकर भाषण दे रहे हो ना, तो आपने बच्चे को ये पूछा कि बच्चा की पूर्ण नॉलेज क्या है, बच्चा क्या सीखना चाहता है, किसमें रुचि रखता है, किसमें जिज्ञासा रखता है, आपने भाषण दे दिया, ये नेगेटिविटी में जाता है। कंटेस्ट याद करना, आपने बच्चों को याद करने को थोप दिया, ये एक चैप्टर याद करके ला हर हालत में, इसका मतलब वो नेगेटिविटी में। आप चैप्टर को समझाइए, चैप्टर की भावुकता को पहचानिए, बच्चों को समझाइए, उसको ज्ञान से जोड़िए, उसके दैनिक जीवन से जोड़िए। बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड है, उनको करिए, वो अपने आप सीखेगा। आपने कट्टरपंथी तरीके से गधी रट के लाओ, कंटेस्ट करके लाओ, नहीं होगा, नेगेटिव पॉइंट है। रटना बहुत बिल्कुल ही नेगेटिव है। एकमात्र शब्द कहीं नहीं आता, वो भी नेगेटिव है। एकमात्र, इतना काम कर, ये नेगेटिव में आता है, ये प्रेसलाइज में चला जाता है। प्रेसलाइज एक तरीके से है। जोर देना, आपको जोर नहीं देना, बच्चे का मूड है 1 घंटा पढ़ने का, आपने उसे 5 घंटे पीट के बैठा रहे हो क्लास में, आप निष्क्रिय है, आपकी कोई एजुकेशन नहीं। आप या तो उसे एक एक्साइटेड करिए, इससे आपको ज्यादा समय बैठने में वो मजबूर हो, आपकी क्लास में बैठे, ठीक है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, आपको क्लास में जाकर प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करनी, आपको अपने आप को नहीं दिखाना है, आपको कक्षा कक्ष के हिसाब से किस प्रकार के स्टूडेंट है उसी प्रकार से आपको काम को करना है। तो इन एक्सप्लेन के हमने ये किया है, इसको आप ध्यान से देखिए, वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर करके इसको सुनिए, खाली सुनिए। आपको कम से कम सीडीपी के अंदर 75 से एबव क्वेश्चन पे ये पॉजिटिविटी लाएगा और आपको सही करेक्ट करने पे आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। आप सभी लोग ये जो हमारा गौतम विद्यासार अकेडमी जो ये प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ थोड़ी हमारी इसको जरा सब्सक्राइब भी करें और लोगों से शेयर भी करें जो एग्जाम की प्रिपेयर पे हैं, जिससे आप लोगों का हमें सहयोग मिलेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम आपके लिए कार्य करने में तत्पर तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद।